अभी जो हमारा पॉइंट है वो एडीआर का पॉइंट है और वहीं पर हम देते हैं स्वेट का पॉइंट। एड्रिनल ग्लैंड जो है, हमारी दो किडनियां होती हैं, किडनी के ऊपर ताजनुमा हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। यानी कि ताजनुमा मतलब कि किडनी के ऊपर ही है, किडनी के ऊपर ही है, तो उसको हम बोलते हैं ये क्राउन है, यानी कि इसका ताज है। दो किडनियां हैं तो दो एड्रिनल ग्लैंड होगी, लेफ्ट और राइट होती है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम समझे तो ये हार्मोनल ग्लैंड है और इसके मल्टीपल फंक्शन हैं। इसके दो हिस्से होते हैं कि इंटरनल हिस्सा है, एक एक्सटर्नल हिस्सा है। यानी कि एक्सटर्नल हिस्से को हम ऊपरी भाग बोलते हैं और इंटरनल हिस्से को अंदरूनी भाग बोलते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसको ऊपर वाले हिस्से को कोर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले हिस्से को हम मेडुला वाला भाग कहते हैं, है ना। तो अंदरूनी हिस्से को मेडुला और ऊपर वाले हिस्से को कोर्टेक्स भाग कहते हैं। इन दोनों के अपने अपने फंक्शन हैं और अपने अपने रोल हैं। न्यूरोथेरेपी की कमांड देखिए कि हम दोनों ही हिस्सों पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दोनों ही हिस्से को अलग अलग पॉइंट से स्टिमुलेट करते हैं। अगर हम ऊपर वाले हिस्से को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एडीआर का पॉइंट देते हैं, यानी कि एडीआर पॉइंट से इसको स्टिमुलेट करते हैं। अगर हम अंदरूनी हिस्से को स्टिमुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्वेट पॉइंट देते हैं, एसडब्ल्यूटी, यानी कि ये स्वेट पॉइंट जो है वो अंदरूनी हिस्से को स्टिमुलेट करता है और एडीआर का पॉइंट जो है ऊपरी हिस्से को करता है। और इसकी डीप में अगर स्टडी करें तो ऊपरी हिस्से से तीन अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही हो, तब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं कि ताकि मिनरल्स की मात्रा बढ़ सके, है ना। तो बीपी लो हो रहा है किसी का, तो मिनरल्स की मात्रा कम हो रही है, तो हम उस समय पर इसको स्टिमुलेट करेंगे। ऐसे ही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं, तब स्टिमुलेट करते हैं जब ग्लूकोज का लेवल डाउन जा रहा हो। और एंड्रोजेंस को हम तब स्टिमुलेट करते हैं, इस हार्मोन को, जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कोई बीमारी हो, है ना। इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कोई बीमारी है, हार्मोन इनबैलेंस से रिलेटेड बीमारी है, हार्मोन्स हमारे कम बन रहे हैं, तो हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। तो एड्रिनल कोर्टेक्स से तीन हार्मोन्स बनते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजेंस। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लिए हम 2 एडीआर का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए हम 4 एडीआर का इस्तेमाल करते हैं और एंड्रोजेंस के लिए, स्टेरॉयड हार्मोन के लिए हम 6 एडीआर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और इसी प्रकार जो हमारा एड्रिनल मेडुला वाला भाग है, यानी अंदरूनी भाग है, वहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं, यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो न्यूरोथेरेपी की कितनी जबरदस्त रिसर्च है कि हमने पूरे के पूरे एड्रिनल ग्लैंड पर, पूरे के पूरे एडीआर पर काम किया है। अब ये पॉइंट देते कैसे हैं, मैंने बताया आपको, स्वेट पॉइंट देते हैं, एडीआर का पॉइंट देते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, हम उसी हिसाब से उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे अगर हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के ऊपर काम करना है, मिनरल्स के लेवल को बढ़ाना है तो 2 एडीआर देंगे, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है तो 4 एडीआर देंगे, और एंड्रोजन यानी कि हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को अगर इंक्रीज करना है तो 6 एडीआर देंगे, या इन्फ्लामेशन होने पर भी हम 6 एडीआर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी चीज को खोलना है तो लेफ्ट स्वेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को श्रिंक करना है तो राइट स्वेट का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए देखते कैसे हैं। ये हमारा जो पॉइंट है वो T6 से लेकर T12 तक जाता है, T6 से लेकर T12। T6 को अगर हम एक अंदाजा देखें तो ये जो शोल्डर ब्लेड जहां हमारे खत्म होते हैं, ये शोल्डर ब्लेड है, देखिए यहां मेरा लगभग खत्म हो गया। यहां से अगर मैं इनको आपस में मिला दूं इस रेखा को, तो लगभग ये एरिया जो है वो T6 का है, T6 का लगभग में आएगा, T6 से लेकर T12। अब यहां से अगर मैं T12 को देखूं तो ये रिब्स का एरिया है, ये रिब्स जहां खत्म होती हैं, ये रिब्स इनकी यहां खत्म हो गई। आप किसी के भी चेक कर सकते हैं, है ना, किसी की भी चेक करेंगे तो ये रिब्स यहां है, यहां आकर ये खत्म हो गई, तो ये T12 हो गया। यानी कि ये हमारा T6 हो गया, T6 के लगभग में आ जाता है, ये T12 आ गया। इतने हिस्से में ही हम एडीआर का पॉइंट देंगे। अब इतने हिस्से को हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से। अगर मैं यूं कहूं तो T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, तो 6 मनके हो गए लगभग। 6 मनकों को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 तो हिस्से आ जाएंगे, है ना। तो पहले 2 मनके, फिर बीच के 2 मनके, फिर लास्ट के 2 मनके, इस तरीके से। तो इन दोनों हिस्सों को ही हमने हर हिस्से को स्टिमुलेट करना है और रिपीट करना है।
अब जैसे मान लीजिए मुझे 6 ADR देना है तो कैसे देंगे, दोनों हाथों को यहां रखूंगा मैं, दोनों उंगलियां मिलाई स्पाइन के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब स्पाइन मेरी बीचों बीच रहेगी और दोनों हाथों को साइड में रखकर 1 2 3 4 5 6, पहला हिस्सा कवर किया हमने, 1 2 3 4 5 6, दूसरा हिस्सा कवर किया, तीसरा हिस्सा 1 2 3 4 5 6, ये तीनों पार्ट को हमने कर दिया, बस इसको रिपीट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 ADR हो गया। अगर मुझे 2 ADR देना होता, यानी कि मिनरल्स को लेवल को बढ़ाने के लिए देना होता, तो उस समय पर मैं क्या करता, पहला हिस्सा 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये हमारा 2 ADR हो गया। 4 ADR 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 ADR हो गया जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स को करेगा। कई बार अब न्यूरोथेरेपी की एडवांस रिसर्च ये कहती है कि हमने 8 ADR को भी बनाया, हमने 10 ADR के लिए भी बनाया, तो 8 ADR जो है वो हमारा इन्फ्लामेशन पे ही काम करता है। तो 8 ADR कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसको रिपीट कर देंगे, है ना। अब 10 ADR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको रिपीट कर देंगे। अब कई बार आता है कि 3.5 ADR देने हैं, है ना, 3.5 ADR देने, 2.5 ADR देने हैं, तो ये अभी रिसर्च का पार्ट है कि हम क्या काम करेंगे। जैसे हाइट इंक्रीजमेंट के लिए हम 2.5 ADR का इस्तेमाल करते हैं। अब 2.5 ADR कैसे देंगे, अगर हम 1 ADR की बात करें तो 1 ADR कैसे होगा, 1 1 1 1 1 1, यही होगा 1 ADR, तो 1 है ना, और इसको हम आधा करें तो 1 1 बार कर दें बस। और 2.5 ADR में हम क्या करेंगे, 2.5 का मतलब 2 तो वो हो गया और 1 ये हो गया, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1, ये 2.5 हो गया। तो इस तरीके से हम 2.5 ADR का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरोथेरेपी के रिसर्च पर हम जाएं तो 3.5 ADR 2.5 ADR का भी इस्तेमाल आजकल हम कर रहे हैं हाइट इंक्रीजमेंट के लिए, है ना। इसी में दूसरा जो पार्ट है जो एड्रेनल मेडुला है, उसके लिए हम स्वेट पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। एड्रेनल मेडुला हमारे 2 हार्मोन्स हैं, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, या नॉर एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, है ना, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं। ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी हमारा बीपी अप भी होता है डाउन भी होता है, हम खुश भी होते हैं हम गुस्सा भी होते हैं, हमारी आंखें कभी चौड़ी हो जाती है कभी छोटी हो जाती है, हमारा हार्ट सिकुड़ता भी है फैलता भी है। तो ऐसे जो काम जो दोनों डायरेक्शन में हो रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जब हम खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है, जब हम खाना खत्म हो जाता है तो हमारा पेट सिकुड़ जाता है ना, जब हम श्वास भरते तो लंग्स फैलता है, जब हम श्वास छोड़ते तो लंग्स सिकुड़ता है। तो जहां दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हो रही हैं, ये कंट्रोल होती है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग को स्टिमुलेट करता है। तो स्वेट पॉइंट्स हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। एरिया वही T6 से लेकर T12 तक। अब हम क्या करेंगे, ये रीढ़ की हड्डी को बीचों बीच लिया, एक हाथ इधर हमने यहां रखा, ये T6 है ये T12 है, T6 से लेकर T12 तक यहां रखा, और दोनों को एक साथ जितने भी हमने शॉट देने हैं, मान लीजिए 6 शॉट देने, तो 1 2 3 4 5 6, उसी जगह पर हमने इंटरनल प्रेशर देना है, इंटरनल प्रेशर देना है, नीचे की तरफ प्रेशर देना है, और हम 6 स्वेट का इस्तेमाल हम करते हैं। किसी भी चीज को हमें अगर टाइट करना है, बंद करना है, ब्लॉक करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए हम राइट स्वेट का इस्तेमाल करते हैं, केवल राइट वाला देंगे। तो राइट तरफ रखा मैंने, और 1 2 3 4 5 6, और अगर किसी चीज को खोलना है, ब्लॉकेज को खोलना है, लूज करना है ना, कॉन्स्टिपेशन को खोलना है, तो हम क्या करेंगे,
लेफ्ट साइड का इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से राइट स्वेट और लेफ्ट स्वेट ये दोनों ही अलग अलग हैं, है ना। लेफ्ट स्वेट और राइट स्वेट अलग अलग हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि हमें राइट देना है या लेफ्ट देना है, तो आप वहां पर दोनों दे सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी का मैकेनिज्म है कि उसे लेफ्ट को स्टिमुलेट करना है या राइट को करना है। तो कंप्लीट स्वेट जब हम देते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले भाग को स्टिमुलेट करते हैं। जब हम एडीआर देते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी भाग को करते हैं, जिसे हम कोर्टेक्स कहते हैं। और दोनों के अलग अलग हार्मोन हैं। हार्मोन के फंक्शन को आप पढ़िए, याद करिए, और उस हिसाब से आप उतने ही लेवल पर जाकर उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो एडीआर का पॉइंट बहुत मैरिकल पॉइंट्स है। ये डिप्रेशन को ठीक कर सकता है। ये बॉडी का न्यूक्लियर बम है, जरूरत पड़ने पे तो पूरे शरीर को ये ठीक कर सकता है, और जरूरत पड़ने पे पूरे शरीर का काम खराब भी कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल हम न्यूरोथेरेपी में बड़े सोच समझ के करते हैं।